एक बार आधी रात को एक व्यक्ति अकबर के महल में पहुंचा और जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर सभी दरबारियों की नींद खुल गई। अकबर ने उस आदमी को बुलवाया और पूछा, तुम इस समय महल में क्या कर रहे हो और क्यों रो रहे हो? उस आदमी ने जवाब दिया, जहांपनाह, मेरी भैंस चोरी हो गई है और मैं पूरी रात से उसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हारी भैंस चोरी हो गई, इसके लिए तुम आधी रात को महल में आ गए? क्या तुम नहीं जानते कि मैं राजा हूँ और यह समय सोने का है? आदमी ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मुझे आपसे ही न्याय की उम्मीद है। मैं जानता हूँ कि आपके दरबार में बीरबल है, जो किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं बीरबल तक पहुँच गया तो मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। अकबर ने बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, इस आदमी की भैंस चोरी हो गई है और यह आधी रात को न्याय की मांग कर रहा है। इसे समझाओ कि इस समय महल में आना उचित नहीं है। बीरबल ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारी भैंस किस समय चोरी हुई थी? आदमी ने कहा, जहांपनाह, रात के समय। बीरबल ने कहा, तो तुम दिन के समय में महल आकर क्यों न्याय मांगते? जब तुम्हारी भैंस रात में चोरी हुई तो तुम्हें न्याय के लिए भी रात में ही आना चाहिए था। अकबर ने बीरबल की समझदारी की तारीफ की और उस व्यक्ति की समस्या को हल करने का आदेश दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समस्या का समाधान उसी समय और परिस्थिति में होना चाहिए जब और जैसे वह उत्पन्न होती है। बीरबल की बुद्धिमत्ता हमें यह समझाती है कि सही समय पर सही कार्य करने से ही सही परिणाम मिलते हैं। एक बार अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी डरता नहीं है? अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी दरबारियों ने जवाब दिया, नहीं महाराज, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कभी डरता नहीं है। लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, मैं जानता हूँ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कभी डरता नहीं है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वह कौन है? बीरबल ने जवाब दिया, वह व्यक्ति है जो हमेशा सच बोलता है। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर हंस दिए और कहा, बीरबल, तुमने बहुत सही बात कही। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो हमेशा सच बोलता है वह कभी भी डरता नहीं है। हमें अपने जीवन में सच बोलने की कोशिश करनी चाहिए और झूठ से दूर रहना चाहिए। सच बोलने से हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और दूसरों का सम्मान भी प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल में बैठे थे। अकबर बहुत गंभीर मुद्रा में थे और वह सोच रहे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर किसी व्यक्ति को अपनी वसीयत विल लिखनी हो तो वह क्या लिखेगा? क्या तुम मुझे बता सकते हो? बीरबल ने ध्यान से अकबर की बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह एक दिलचस्प सवाल है और इसका उत्तर बहुत कुछ उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जो वसीयत लिख रहा हो। मैं आपको इसका उत्तर एक कहानी से दे सकता हूँ। अकबर ने पूछा, क्या तुम मुझे इस कहानी के बारे में विस्तार से बता सकते हो बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह कहानी एक बहुत ही समझदार व्यापारी की है जो अपनी वसीयत लिखने जा रहा था। इस व्यापारी का नाम था ठाकुरलाल। वह बहुत अमीर था, लेकिन उसका कोई संतान नहीं था। वह अपनी संपत्ति को लेकर परेशान था और सोचता था कि अगर वह अब इस दुनिया से चला जाए तो उसकी संपत्ति का क्या होगा। ठाकुरलाल का एक मित्र था जो बहुत ईमानदार और समझदार था। ठाकुरलाल ने अपने मित्र से कहा, मेरे पास बहुत सी संपत्ति है, लेकिन मुझे चिंता है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी संपत्ति का सही तरीके से बंटवारा नहीं होगा। मुझे इस बारे में कोई समाधान चाहिए। उसके मित्र ने उत्तर दिया, ठाकुरलाल, मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूँ।
तुम अपनी वसीयत में सभी संपत्तियां और धन लिख सकते हो और यह भी लिख सकते हो कि तुम्हारी संपत्ति का बंटवारा कैसे होना चाहिए। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहूंगा, तुम अपनी वसीयत में एक अनोखा तरीका अपनाओ ताकि तुम्हारी संपत्ति का सही और निष्पक्ष बंटवारा हो। ठाकुरलाल ने मित्र की बातों को सुना और समझा। वह अपनी वसीयत में यह लिखने का निर्णय लिया कि उसकी सारी संपत्ति उन लोगों को दी जाए जो सचमुच गरीब और जरूरतमंद हैं। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन साथ ही उसने यह भी लिखा कि संपत्ति का बंटवारा उसी समय किया जाएगा जब उसे खुद विश्वास हो कि उन जरूरतमंदों को सही तरह से मदद मिल रही है। ठाकुरलाल ने अपने दोस्त की सलाह को माना और अपनी वसीयत लिख डाली। उसने यह वसीयत अपने घर में एक सुरक्षित जगह पर रख दी ताकि जब वह मर जाए तो उसके परिवार और मित्र उसकी इच्छाओं का सम्मान करें। जब ठाकुरलाल की मृत्यु हुई तो उसकी वसीयत के अनुसार संपत्ति का बंटवारा शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही बंटवारा शुरू हुआ, हर किसी को यह एहसास हुआ कि ठाकुरलाल की संपत्ति के बंटवारे में एक बड़ा रहस्य था। वसीयत में यह लिखा था कि संपत्ति का बंटवारा तभी होगा जब उसे यह साबित हो जाए कि लोग वास्तव में जरूरतमंद हैं। अब हर किसी को यह समझ में आया कि ठाकुरलाल ने अपनी संपत्ति का बंटवारा बहुत सोच समझ कर किया था ताकि उसका धन उन लोगों के पास जाए जो सच में उसे जरूरतमंद हों। और इस तरह उसकी संपत्ति का सही और न्यायपूर्ण बंटवारा हुआ। बीरबल ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा, महाराज, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि वसीयत केवल धन और संपत्ति के बंटवारे का तरीका नहीं होती, बल्कि यह भी दिखाती है कि व्यक्ति की सच्ची पहचान उसके अच्छाई और उसके इरादों से होती है। ठाकुरलाल ने अपनी वसीयत में न केवल अपनी संपत्ति का बंटवारा बताया, बल्कि यह भी बताया कि असल में कौन व्यक्ति योग्य है और कौन नहीं। अकबर ने ध्यान से बीरबल की कहानी सुनी और कहा, बीरबल, तुमने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया। सचमुच जीवन में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी वस्तु या संपत्ति का असली मूल्य तब है जब उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, और जो किसी के काम आए वही असल में धन होता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सही कहा आपने। किसी भी संपत्ति का असल मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि उसका उपयोग किसके लिए किया जा रहा है। अगर वह सही हाथों में जाए तो वह समाज की भलाई में बदल सकती है। इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि वसीयत केवल संपत्ति का बंटवारा नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति की सोच और उसके जीवन के उद्देश्य का प्रतीक होती है। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने शिकायत की कि उसका बहुत सारा धन खो गया है। उसने बताया कि वह अपनी सारी संपत्ति लेकर यात्रा कर रहा था, लेकिन रास्ते में उसे लूट लिया गया। उसने कहा कि उसने सभी को पूरी ईमानदारी से बताया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। अकबर ने बीरबल को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। बीरबल ने उस व्यापारी से कहा, तुम मुझे पूरी सच्चाई बताओ और मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। व्यापारी ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे रास्ते में लूट लिया गया। बीरबल ने सोचा कि कुछ गड़बड़ है। उसने व्यापारी से कहा, ठीक है, तुम कल दरबार में आना, मैं तुम्हारी समस्या का हल निकालूंगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सभी को इकट्ठा किया और कहा, मैं जानता हूँ कि इस व्यापारी के साथ क्या हुआ है। सब हैरान हो गए। बीरबल ने कहा, यह व्यापारी आधा सच बोल रहा है। इसका मतलब है कि उसने अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा कहीं छिपा रखा है और बाकी को किसी बहाने से लूट का नाम दे रहा है। व्यापारी ने घबराकर कहा, नहीं, यह झूठ है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच कह रहे हो तो तुमने अपनी संपत्ति का विवरण कहाँ दिया है? अगर वह लूटी गई है तो तुम उसके सारे सबूत क्यों नहीं दिखा रहे? व्यापारी ने जब देखा कि वह पकड़ा गया है
तो उसने स्वीकार किया कि उसने अपनी आधी संपत्ति किसी सुरक्षित जगह पर छिपा दी थी और बाकी का हिस्सा लूट का दिखाकर वह अकबर से मुआवजा लेने की कोशिश कर रहा था। अकबर ने व्यापारी को सजा सुनाई और बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि झूठ और फरेब चाहे कितना भी चतुराई से किया जाए, सच्चाई हमेशा सामने आ जाती है। ईमानदारी से ही जीवन में सफलता मिलती है। एक बार सर्दियों के मौसम में अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। बाहर बर्फीली हवाएं चल रही थीं और ठंड से सभी कांप रहे थे। अकबर ने अचानक बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या कोई आदमी इतनी ठंड में बिना आग जलाए पूरी रात नदी के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है? बीरबल ने थोड़ा सोचा और कहा, जी जहां पनाह, अगर इंसान के पास मजबूत इच्छा शक्ति हो तो वह कर सकता है। अकबर को यह बात अजीब लगी। उन्होंने कहा, अगर तुम किसी ऐसे आदमी को ढूंढ लाओ जो यह करके दिखाए तो मैं उसे इनाम दूंगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और एक गरीब आदमी को ढूंढा जो अपने मजबूत इरादों के लिए जाना जाता था। उस व्यक्ति ने चुनौती स्वीकार की और रात भर ठंडे पानी में खड़ा रहने का वादा किया। अकबर और दरबारियों ने उस पर नजर रखने का आदेश दिया। अगली सुबह जब वह व्यक्ति सफलतापूर्वक रात भर ठंडे पानी में खड़ा रहा तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने यह कैसे किया? उस आदमी ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैंने दूर महल की जलती हुई रोशनी को देख देख कर रात गुजारी। वह रोशनी मेरी उम्मीद बन गई थी। यह सुनकर अकबर को लगा कि वह आदमी धोखा दे रहा है क्योंकि उसने रोशनी से गर्मी पाई होगी, इसलिए उन्होंने इनाम देने से मना कर दिया। बीरबल को यह अन्याय महसूस हुआ, लेकिन वह चुप रहे। फिर कुछ दिन बाद बीरबल ने अकबर और दरबारियों को अपने घर खिचड़ी खाने का निमंत्रण दिया। जब सभी लोग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खिचड़ी एक ऊंचे स्थान पर टंगी हुई थी और नीचे एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही थी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, इस तरह से खिचड़ी कैसे पक सकती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, जैसे महल की रोशनी से ठंडे पानी में खड़ा रहने वाला आदमी खुद को गर्म रख सकता है, वैसे ही यह खिचड़ी भी पक जाएगी। अकबर को अपनी गलती समझ में आई। उन्होंने उस गरीब आदमी को बुलाकर उसे इनाम दिया और बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी कभी छोटी चीजों में भी बड़ी समझ होती है और सही समय पर सही जवाब ही असली बुद्धिमानी होती है। एक दिन अकबर अपने महल में बहुत परेशान बैठे थे। उनके राज्य में कुछ अजीब घटनाएं घट रही थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं बहुत चिंतित हूँ। मेरे राज्य में कई सालों से सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब एक अजीब संकट उत्पन्न हो गया है। मेरी महल की जमीन पर एक विचित्र बदलाव आया है और मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। बीरबल ने अकबर की बात को सुना और कहा, जहांपनाह, चिंता न करें, मैं इसका समाधान ढूंढ लूंगा। आप मुझे पूरी स्थिति बताएं। अकबर ने कहा, आप जानते हैं, महल के बगीचे में बहुत सारे फलदार पेड़ हैं और एक समय था जब हमारे महल के सभी बगीचों में बड़े और मीठे फल आते थे, लेकिन अब कुछ समय से इन पेड़ों पर फल नहीं आते। यह बदलाव क्यों हुआ है, यह मेरी समझ से बाहर है। बीरबल को अब समझ में आ गया कि यह एक साधारण समस्या नहीं थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं इस समस्या का हल जल्दी ही निकाल लूंगा। मैं महल के बगीचे में जाकर जांच करूंगा। बीरबल महल के बगीचे में गए। उन्होंने पेड़ों को ध्यान से देखा और कुछ समय तक बगीचे में टहलते रहे। कुछ देर बाद बीरबल अकबर के पास लौटे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने क्या पाया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैंने बगीचे का निरीक्षण किया
और मुझे समझ में आ गया कि समस्या कहाँ है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या समस्या है बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, समस्या यह नहीं है कि पेड़ फल नहीं दे रहे, बल्कि यह है कि किसी ने इन पेड़ों की देखभाल नहीं की। ये पेड़ अपनी जरूरतों के बिना रह गए हैं। समय पर इन्हें पानी नहीं मिला और इन्हें सही खाद नहीं दी गई। यही कारण है कि ये पेड़ अब फल नहीं दे रहे। अकबर ने चौंकते हुए कहा, तो क्या इसका मतलब यह है कि महल में किसी ने बगीचे की देखभाल नहीं की? बीरबल ने कहा, जी हाँ जहांपनाह, पेड़ों के लिए सही देखभाल और ध्यान की जरूरत होती है, और जब तक हम इसे समय पर नहीं करते तब तक वे फल नहीं देंगे। अकबर ने गंभीरता से सोचा और फिर बीरबल से पूछा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा, हम पहले बगीचे की स्थिति को ठीक करेंगे और फिर एक नया योजना बनाएंगे ताकि इन पेड़ों की देखभाल सही तरीके से हो सके। हम सभी कर्मचारियों को पेड़ों की देखभाल के बारे में सिखाएंगे और हर पेड़ को नियमित रूप से पानी और खाद देंगे। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और महल के बगीचे में सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद महल के बगीचे में फिर से फल आने लगे और पेड़ हरे भरे दिखने लगे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और सूझबूझ के कारण ही आज यह समस्या हल हुई। तुमने इस बगीचे की तरह राज्य की हर समस्या का समाधान किया है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह सब आपकी समझदारी और मेरे थोड़े से प्रयास का परिणाम है। जब भी कोई समस्या आए तो हमें सही समय पर ध्यान देना होता है और तब ही हम किसी संकट से बाहर निकल सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान समय पर ध्यान देने और सही कदम उठाने से ही संभव है। बीरबल ने सही समय पर बगीचे की स्थिति पर ध्यान दिया और सही उपाय अपनाए, जिससे महल का बगीचा फिर से हरा भरा हो गया। कभी एक ऊंचे पेड़ पर एक बगुला अपना घोंसला बनाकर रहता था। उसके घोंसले में उसके छोटे छोटे बच्चे थे। बगुला रोज सुबह तालाब से मछली पकड़कर अपने बच्चों को खिलाता था। एक दिन बगुला मछली पकड़ने के लिए तालाब गया, लेकिन उसे तालाब में कहीं भी मछली नहीं दिखी। वह बहुत परेशान हुआ। वह सोचने लगा कि आखिर वह अपने बच्चों को क्या खिलाएगा। इसी बीच उसने पेड़ के नीचे एक पेड़ पर एक सांप को लेटा हुआ देखा। वह सांप बगुले के घोंसले की तरफ देख रहा था। बगुला समझ गया कि सांप उसके बच्चों को खाने का इंतजार कर रहा है। बगुला बहुत डर गया। वह सोचने लगा कि वह अकेले सांप से कैसे लड़ सकता है, लेकिन वह अपने बच्चों को भी सांप के हवाले नहीं छोड़ सकता था। वह उसी पेड़ पर बैठा हुआ सोचने लगा कि आखिर क्या करे। कुछ देर सोचने के बाद बगुले को एक तरकीब सूझी। वह जोर जोर से रोने लगा और दुखी होने का नाटक करने लगा। उसने कहा, हे भगवान, अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे बहुत प्यास लगी है, लेकिन तालाब सूख गया है और कहीं भी पानी नहीं है। मैं अब मर जाऊंगा। सांप को बगुले की बातों पर तरस आ गया। वह सोचा कि बगुला मर गया तो उसका शिकार भी मर जाएगा। वह बगुले की मदद करने के लिए पेड़ से नीचे उतरा और तालाब की तरफ गया। जैसे ही सांप पेड़ से नीचे उतरा, बगुला तेजी से अपने घोंसले में गया और अपने बच्चों को खाने के लिए लाए हुए कीड़े मकोड़े उन्हें खिला दिए। फिर वह जोर से चिल्लाने लगा, अरे सांप, पानी कहाँ है? मुझे तो यहाँ कहीं भी पानी नहीं दिख रहा है। सांप को धोखा खा गया ये एहसास हुआ। वह गुस्से से फुफकारता हुआ वापस पेड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन बगुला ने उसे चढ़ने नहीं दिया। वह चिल्लाता रहा, तुम मुझे पानी पिलाए बिना कहाँ जा रहे हो? आखिरकार
सांप हार मानकर चला गया। बगुला खुश हो गया कि उसने अपने बच्चों को बचा लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल परिस्थिति में धैर्य और विवेक का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। समस्या का हल हमेशा बल प्रयोग से नहीं, बल्कि चतुराई से भी निकाला जा सकता है। एक बार अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी अकेला नहीं होता? सभी दरबारियों ने जवाब दिया, नहीं महाराज, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कभी अकेला नहीं होता। लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, मैं जानता हूँ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कभी अकेला नहीं होता। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वह कौन है? बीरबल ने जवाब दिया, वह व्यक्ति है जो हमेशा अपने आप से दोस्ती रखता है। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर हंस दिए और कहा, बीरबल, तुमने बहुत सही बात कही। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो अपने आप से दोस्ती रखता है वह कभी भी अकेला नहीं होता। हमें अपने आप को समझने और पसंद करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने आप से दोस्ती रखने से हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और दूसरों के साथ भी अच्छे संबंध बना सकते हैं। एक बार अकबर और बीरबल शाम को महल के बगीचे में टहल रहे थे। टहलते टहलते अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने सुना है कि इस दुनिया में कई मूर्ख लोग होते हैं। क्या तुम मुझे कुछ मूर्खों से मिलवा सकते हो? बीरबल ने सोचा और फिर कहा, जी जहांपनाह, मैं आपको कुछ मूर्खों से मिलवा सकता हूँ। अगले दिन बीरबल अकबर को शहर की सैर पर ले गया। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला जो एक भारी बोझ अपने सिर पर उठाए हुए था, जबकि उसके पास एक गधा भी था। वह आदमी गधे के बजाय खुद ही बोझ उठाए चल रहा था। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह आदमी ऐसा क्यों कर रहा है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह पहला मूर्ख है। इसे समझ नहीं है कि जब गधा बोझ उठाने के लिए है तो उसे खुद क्यों उठाना चाहिए। अकबर ने सिर हिलाया और आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक आदमी को देखा जो एक कुएं में झांक रहा था और जोर जोर से रो रहा था। अकबर ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? उस आदमी ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मेरी पगड़ी इस कुएं में गिर गई है और मैं इसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अकबर ने कहा, तुमने कोई रस्सी क्यों नहीं ली? उस आदमी ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता था कि रस्सी की जरूरत होगी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह दूसरा मूर्ख है। अपनी पगड़ी निकालने के लिए रस्सी लाना भी नहीं सोच सका। अकबर ने फिर से सिर हिलाया और आगे बढ़े। आखिरकार उन्होंने एक आदमी को देखा जो एक ऊंट की पूंछ पकड़कर खींचने की कोशिश कर रहा था। अकबर ने पूछा, तुम यह क्या कर रहे हो? उस आदमी ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मेरा ऊंट आगे बढ़ने से मना कर रहा है, इसलिए मैं इसे पीछे से खींच रहा हूँ ताकि यह चले। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह तीसरा मूर्ख है। उसे यह समझ नहीं है कि ऊंट को आगे बढ़ाने के लिए उसे आगे से खींचना चाहिए, न कि पीछे से। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि दुनिया में वाकई कई मूर्ख हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे कार्य करना मूर्खता है। किसी भी काम को करने से पहले हमें उसकी सही विधि और तरीका समझना चाहिए ताकि हम मूर्खता से बच सकें। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि वह जानना चाहते हैं कि खुशी का राज क्या है। उन्होंने दरबारी को आदेश दिया कि जो भी इस सवाल का सही उत्तर देगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। बीरबल ने सोचा कि यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसका सही जवाब देने के लिए उन्हें कुछ समय चाहिए। अगले दिन जब सभी दरबारी दरबार में पहुंचे तो अकबर ने फिर से सवाल पूछा। कई दरबारियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। कुछ ने कहा कि खुशी धन में है, कुछ ने कहा कि खुशी परिवार में है और कुछ ने कहा कि खुशी प्रसिद्धि में है।
अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं इसका जवाब देने के लिए एक खास स्थान पर जाना चाहूंगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल एक बाग में गए, जहां उन्होंने सभी दरबारियों को बुलाया। बाग में एक बड़ा तालाब था। बीरबल ने तालाब के किनारे एक लकड़ी की मेज रखी और उस पर एक बड़ी तश्तरी रखी। तश्तरी में 4 तरह की चीजें थीं, एक बड़ा धन का सिक्का, एक सुंदर फूल, एक किताब और एक ताजा फलों का थाल। बीरबल ने सभी दरबारियों को कहा, आप सभी को एक एक करके इन चीजों में से एक चीज चुननी है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी पसंद से आपकी खुशी का राज खुल जाएगा। पहला दरबारी धन का सिक्का चुनेगा और उसने कहा, मैं धन के बिना खुश नहीं रह सकता। दूसरा दरबारी फूल को चुनेगा और बोला, फूल खुशियों का प्रतीक है। तीसरा दरबारी किताब चुनता है और कहता है, ज्ञान ही असली खुशी है। अंत में एक दरबारी ताजे फलों का थाल चुनता है और कहता है, स्वास्थ्य और ताजगी खुशी का राज है। अब बीरबल ने सभी को एकत्रित किया और कहा, देखिए, हर किसी ने अपनी खुशी का राज अलग अलग समझा। असली खुशी का राज यह है कि यह हमारी सोच पर निर्भर करता है। खुशी हमारे भीतर होती है और इसे हम अपने दृष्टिकोण से ही पाते हैं। अकबर ने बीरबल की बात समझी और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि खुशी का राज हमारे विचारों में छिपा है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे सोचने के तरीके में होती है।